हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरदौस सिद्दीकी आपका स्वागत करता हूं बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 9 की प्रश्नावली 1.4 को करेंगे। शुरू करते हैं फ्रेंड्स। इसमें जो पहला प्रश्न दिया है उसमें हमें ये कह रहा है कि 3.765 को उत्तरोत्तर आवर्धन द्वारा प्रदर्शित कीजिए। कैसे करेंगे फ्रेंड्स इसको? तो यहां देखिए 3.765, ये जो 3.765 है ये किसके बीच में आएगा? 3 और 4 के बीच में आएगा। तो हम सबसे पहले एक संख्या रेखा ऐसे लाइन खींचेंगे। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 और भी आगे कर सकते हैं अपने 9 और ये 10, लगभग इक्वल डिस्टेंस पे जो है अपने को मार्क करना है। फिर यहाँ काउंटिंग लिख दो पहले, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। फ्रेंड्स, ये जो 3.765 है यानी 3 के बाद आएगा, लेकिन यहाँ 4 से कम है यानी 4 से पहले आएगा, यानी 3 और 4 के बीच में आएगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ऐसे मैग्नीफाइंग ग्लास बना दूंगा और इस तरह से करेंगे तो ये 3 और 4 के बीच में आएगा। अब हम और आगे करेंगे। अब ये आ गया, 3 और 4 के बीच वाली संख्या लिखनी है। 3 का मतलब होता है फ्रेंड्स 3.0 और 4 का मतलब होता है 4.0, यानी अगर इसको बिना पॉइंट के पढ़े तो 30 और 40 इनके बीच में। तो अपने क्या करेंगे, अब यहाँ पर ये देखिए मार्क करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये हमने 10 मार्क कर लिए। इक्वल, लगभग इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए, थोड़ा बहुत 19-20 होगा चलेगा। देखिए 3.0 यानी 30 और 4.0 यानी 40, 30 और 40 के बीच में लिखना है अपने को। तो 31, ये हो गया 32, पॉइंट लगाते रहो। ये हो गया 33, 3.3, ये हो गया 3.4 34 से, ये 3.5, ये 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और 3.9 के बाद 39 के बाद आता है 40। तो अपने 40 तो लिखना नहीं है, 30 से 40 के बीच में लिखना था अपने को। तो ये हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, ये कहां पर है? 3.7 यानी 3.7 पे खत्म नहीं हुआ और आगे भी जा रहा है, यानी 3.7 से ज्यादा होगा, ठीक है। लेकिन 3.8 नहीं है यहाँ पर, यानी 3.8 और 3.7 इन दोनों के बीच में पाया जाएगा ये। तो यहाँ पर हम इस तरह से मैग्नीफाइंग ग्लास बना देंगे। इसके बाद फिर से संख्या रेखा बनानी है अपने को, इस तरह से एक लाइन खींचनी है और मार्क करने हैं। अब ये है 3.7, तो यहाँ पीछे हम पढ़ सकते हैं इसको 0 370, ये 0 380, यानी 370 और 380 के बीच में क्या आएगा? 371 से लेकर के 379 तक अपने लिखेंगे। तो पहले मार्क कर लेते हैं फ्रेंड्स अपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस प्रकार से हमने मार्क कर लिया। 3.70 यानी 370 से 3.70 370 और 380 के बीच में, तो यहाँ आएगा 3.71 371 372 373 374 375 376 377 378 यानी 3.78 हो गया। पॉइंट लगाते रहो बस बीच में। बस यहाँ तक हो गया अपना 3.79। अब देखिए फ्रेंड्स
हमारा कहाँ तक हम पहुँच गए हैं, ये रहा देखो 3.76, ये रहा 3.76, लेकिन यहाँ भी एंड नहीं हुआ है, इससे भी और आगे जा रहा है, यानी इस संख्या और इस संख्या इन दोनों के बीच में पाया जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे मार्क कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, और आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स ये वाला थोड़ा सा रब कर रहा हूं मैं। अब देखिए, अब अपने को क्या करना है, ये एक संख्या रेखा बना दी हमने। अब इन दोनों के बीच में देखना, यानी ये हो गया 3760 पढ़ सकते हैं अपने इसको, 3.760 और 3.770 इन दोनों के बीच में, यानी 761 से लेकर के और 769 तक अपने चलेंगे, 761 से लेकर के 769 तक अपने चलेंगे। अब इसमें देखिए मार्क कर देते हैं पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अब कहाँ से आएगा, 3.760 है तो हम पढ़ेंगे 761, 761 हो गया है, 3761। अब 3762 लिखेंगे, पॉइंट लगा देंगे, 3763, 3764, 3765, 3766, 3767, इस तरह से और आगे लिख सकते हैं अपने। लेकिन हमारा अब आंसर आ रहा है फ्रेंड्स, देखो हमें क्या निकालना था अपने को, 3.765। ये देखो फ्रेंड्स यहाँ पर 3.765 हमारे आ चुके हैं। हम यहाँ लिख देंगे आंसर। ये हो गया फ्रेंड्स, ये था इसका पहला प्रश्न, 1.4 का पहला। अब है अपना 1.4 का दूसरा प्रश्न। तो फ्रेंड्स अब हम 1.4 का दूसरा प्रश्न शुरू करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया है, 4.26 ऊपर बार लगाया है। इसको जो है अपने को क्या करना है, संख्या रेखा पर निरूपित करना है या संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। कैसे करेंगे, वही है कंडीशन। पहले अपने इसको 4.26 के ऊपर फ्रेंड्स ये बार लगा हुआ है, इस बार को हम हटाएंगे और इसमें एक कंडीशन दी है। इसने कंडीशन में क्या दिया है, दशमलव के 4 अंकों तक, यानी 4 अंक होने चाहिए। दशमलव में तो 2 ही अंक दिए हुए हैं, तो हम अब इसको 4 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, 4.26 तो 2 6 के ऊपर बार है, तो मैं क्या करूंगा, 2 6 को 2 बार लिख दूंगा। अगर यहां बोलता 5 अंकों तक, ठीक है ना, तो मैं क्या करता, 2 6 और 5वां अंक होता फिर 2, और अगर वहां होता 6 अंकों तक तो फिर मैं वापस 6 और लगा देता। तो इस प्रकार से ये जो बार होता है ना, ये बार वाली संख्या बार बार रिपीट होती है। अब सपोज कीजिए यहां पर क्या होता, 4.26, लेकिन बार इस पर होता, तो अब मैं क्या लिखता, 4 अंकों तक करना होता तो 4.26। अब बार किस पर है, 6 पर। बार का मतलब यही संख्या बार बार आती रहेगी। अब मान लीजिए यहां पर होता 7 6 7, तो देखो 2 पर तो बार नहीं है, तो मैं यहाँ 2 6 7 लिखता। अब 6 7 एक बार और है, तो अब अपने को अगर 4 अंकों तक करना है तो पहला अंक ये वाला आ जाता 6, अगर 5 अंकों तक करना तो 7 हो जाता, 6 अंकों तक करना होता तो हम 6 और लगा देते। तो इस प्रकार से इसमें जो है ये बार वाले जो है इनको अपने एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारी संख्या बन गई। इसके बाद अपने को 3 डॉट लगाने होते हैं, कंपल्सरी है ये। अब फ्रेंड्स अपने क्या करेंगे, इसको संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे। तो संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए हमें ऐसे निशान लगा के संख्या रेखा तैयार कर लेनी है। 2 3 4 5 6 7 8 9। आप चाहो तो और आगे 10 तक भी कर सकते हो, 10। तो देखिए यहाँ आएगा 1 2
3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब देखिए फ्रेंड्स 4.26 ना, तो देखिए 4 के बाद है, किसके बाद है? 4 के बाद, लेकिन 5 से पहले, यानी 4 और 5 के बीच में आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए 4 और 5, 4 का मतलब 40 और 5 का मतलब आप 50 मान करके चलो। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, बाद में इनमें बीच में पॉइंट लगा देंगे। पहले मार्क कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये है फ्रेंड्स। अब इसमें क्या करेंगे अपने 40, यानी 40 के बाद आएगा और 50 से पहले, यानी 40 के बाद 41 आता है, तो ये हो जाएगा 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 तक ही लिखेंगे अपने, आगे जरूरत नहीं है अपने को, क्योंकि 5.0 से पहले पहले वाला है वो। तो अब देखिए 4.2, ये रहा 4.2, लेकिन आगे अभी संख्या खत्म नहीं हुई है, उससे आगे और है, यानी 4.2 से लेकर के 4.3 के बीच में, इसके बीच में आएगा। तो अब देखिए 4.2 जो है हम इसको 420 पढ़ेंगे। अब कितना हो जाएगा ये 420। अब 420 और 430 के बीच में, यानी 420 के बाद में आता है 421 422 और 30 से पहले 429 तक अपने लिख लेंगे, तो अपना काम चल जाएगा इसमें। अब अपने मार्क कर लेते हैं पहले। ये हमने मार्क कर लिए। अब हम यहाँ संख्या लिखेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं संख्या को ऐसे क्यों नहीं लिख रहा हूँ 4.1, तो इससे क्या होता है, इस जो निशान लगाया है इसके सीध में वो संख्या नहीं आती है, बिखर जाती है। यहाँ 4.1 यहाँ तक आएगा, 4.2 तो मिक्सअप होगा, इसीलिए इसको इस टाइप से ही लिखना है जैसे मैं आपको लिख करके बता रहा हूँ। 421 हो गया 4.21, अब 422 4.22 423 4.23 424 4.24 425 4.25 426 4.26 फिर 4.27 4.28 4.29। अब 4.30 आप लिखो तो चल जाएगा, नहीं लिखो तो भी अपना काम चल सकता है। अब देखिए यहां पर आप आगे अपने देखते हैं तो 4.26 यानी 426, ये देखो ये रहा 426, लेकिन यहाँ भी खत्म नहीं हुआ, उससे आगे और जाना है, यानी 426 और 427 यानी 4.26 और 4.27 के बीच में हमें ये संख्याएं जो है, जो संख्या दी हुई है वो प्राप्त होगी। तो फ्रेंड्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर इसके बाद अपने अब आगे करते हैं। अब देखिए, अब इसमें अपने को क्या करना है, ये जो 4.26 है ना, यानी 4260 पढ़ेंगे 4.260, यानी 261 262 263 ऐसे चलेंगे अपने। पहले मार्क कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 तक अपने मार्क कर लेते हैं 10। अब यहाँ क्या आएगा 4.26 है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको 4.26 के बाद 1 लगाएंगे, 4.261, फिर लिखेंगे 4.262 4.263 4.264 4.265 4.266 4.267 4.268 4.269, यहाँ तक हमने लिख लिया। और आगे लिखना चाहो तो 4.270 आ जाएगा, 69 के बाद 70 होता है। अब देखिए फ्रेंड्स ध्यान से देखेंगे, अगर हम
तो 2 6 2, ये रहे 2 6 2, यहां तक आ गई संख्या अपनी। अब इसके बाद और आगे जाना है, यानी इन दोनों के बीच में, इसके बाद वाली संख्या तक। अब यहां पर अपने मार्क करते चलेंगे। ठीक है, अब क्या लिखेंगे अपने 4.262 है, इसके बाद 1 2 ऐसे आगे बढ़ाते रहेंगे। 4.2621, 4.262, इसके साथ में 2 लगा देंगे, फिर 4.262, अब 3 लगा देंगे। देखो 1 2 पीछे 3 लगाया। अब देखो 4.26 तो लिखना है, 262 तो लिखना ही है। उसके बाद क्या लगा देंगे 4.262, अब क्या लगा देंगे 5, 4.262, आगे क्या लगा देंगे 6, फिर 4.262 लगा देंगे 7। इस प्रकार से अपने और आगे लिख सकते हैं। फिर इस प्रकार से और आगे लिख सकते हैं 2 6 2, 8 के बाद आ जाएगा 9, है ना। अब देखिए फ्रेंड्स, अपने को क्या लाना है 4.2626 आ रहा है क्या कहीं पे? ये देखो ये रहा, ये आ गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज हमने किया प्रश्नावली 1.4 क्लास 9th की प्रश्नावली 1.4 कंप्लीट की है। इसके आप एग्जाम्पल घर पर करना। फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।